नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से रेलवे का पार्ट 2 लेके आया हूं। इसमें मैंने चुनिंदा क्वेश्चनों को रखा है। आई होप इनके रिवीजन से आपकी तैयारी और भी मजबूत है। आइए इनका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से अपने गंतव्य तक समय से पहुंचती है। यदि वह 35 किलोमीटर की चाल से चले तो 15 मिनट देर से पहुंचती है, तो यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी। देखिए, यहां से ट्रेन गई है और फिर से यह ट्रेन यहां तक वापस आई है। ठीक है, एक तो ये दूरी उसकी हुई होगी और एक दूरी उसकी ये हुई होगी। ठीक है, यानी एक तरफ से गई है फिर एक तरफ से वापस आई है। इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूं। आप डी बराबर सीधे डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। डी बराबर लिखेंगे v1 v2 बटे v1 माइनस v2 इंटू क्या लगा देंगे, यहां पर आप टाइम लिख देंगे। तो ये v1 और v2 क्या है, इनकी चालें हैं। तो पहले की चाल हमारे पास कितनी है, 40, और दूसरी बार उसने 35 की ली है। ठीक है, अपॉन v1 माइनस v2, तो लिखेंगे 40 माइनस 35, और टाइम उसके पास कितना है, 15 मिनट। तो इसको आप घंटे में बदल दीजिए, नीचे आप 60 लिख दीजिए। ठीक है, तो 40 इंटू 35, नीचे आ जाएगा 5, इंटू यहां से काट दीजिए 1/4, तो 1/4, 4 दहम 40 और 5 सते 35। तो ये हुई एक तरफ की, ये जो उसकी दूरी हुई है एक तरफ की हुई है, क्योंकि वो एक तरफ से गया है और दूसरी तरफ से वापस आया है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 35, तो 70 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर की है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 60 किलोमीटर की चाल से चलती हुई कोई रेलगाड़ी उसी दिशा में चल रही एक अन्य रेलगाड़ी को पकड़ती है तथा 18 सेकंड में उसे 120 मीटर पीछे छोड़ देती है, तो दूसरी गाड़ी की चाल। तो दोनों जो रेलगाड़ियां हैं वो एक दूसरे के समांतर जा रही हैं, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपस में घटती है, यानी v1 माइनस v2 इंटू क्या हो जाएगा, पहली रेलगाड़ी को 120 मीटर क्या करती है, पीछे छोड़ देती है। तो 120 मीटर में छोड़ते कितने समय लेती है, 18 सेकंड लेती है। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। ये v1 कितनी चाल से जा रही थी रेलगाड़ी, 60 की स्पीड से जा रही थी। इसकी हमें स्पीड नहीं पता है, तो इसकी स्पीड को v मान लेते हैं। और यहां पर ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदले 5/18 से क्या करते, गुणा कर दीजिए। 120 बटे कितना हो जाएगा, 18। तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 60 माइनस v इंटू 5 बराबर 120। 5 से भाग कर कितना हो जाएगा, 24। तो माइनस v बराबर 24 माइनस 60, तो माइनस के 36 आ जाएगा। तो जो दूसरी हमारी ट्रेन है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। दो और प्रश्न है, जिसमें 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर 5 मीटर प्रति मिनट तथा 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले तो कितने समय में एक साथ मिलेंगे। ध्यान दीजिए, ये मेरा कोई एक पुल है। ठीक है, ये मेरा पुल है और इस तरफ ए व्यक्ति खड़ा है और इस तरफ भी बी व्यक्ति खड़ा है। और इस पुल की जो लंबाई है वो कितनी है, ये पुल की लंबाई हमारे पास 1200 मीटर। ठीक है, तो एक व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति इधर से चल रहा है। ठीक है, ये 5 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चल रहा है और इधर वाला भी व्यक्ति 10 मीटर प्रति मिनट की स्पीड से चल रहा है। तो ये व्यक्ति इधर जा रहा है और दूसरा व्यक्ति इधर आ रहा है। तो हमें बताना है समय। तो समय बराबर होता है हमारे पास, समय बराबर होता है दूरी बटे क्या होता है, चाल। तो दूरी इसकी हमारे पास कितनी है, 1200 है। ठीक है, और चाल, क्योंकि ये व्यक्ति इस तरफ से जा रहा है और दूसरा व्यक्ति इस तरफ से, तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15। 15 × 120। तो 80 सेकंड में ये जो है एक साथ मिल जाएंगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है और वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में। यहां बताया गया दो रेलगाड़ियां समान चाल से चल रही हैं। ठीक है, और प्रत्येक गाड़ी की जो लंबाई है वो 120 मीटर है और बोल रहा है विपरीत दिशाओं में चल। मैंने बताया विपरीत दिशाओं में इन दोनों की जो स्पीड होती है वो जुड़ जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि v1 प्लस v2 बराबर, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए, पहली रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तो दूसरी रेलगाड़ी की भी लंबाई 120 मीटर, तो दोनों की लंबाइयां जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, 240
समय कितना ले रहे हैं, ये 12 सेकंड ले रहे हैं, तो नीचे से 12 कर दीजिए। ठीक है, यहां से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी V1 प्लस V2 बराबर आ गया 20। उसने कहा इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ, तो किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब क्या हो गया, हम कह सकते हैं यहां पर 18/5 से गुणा, 5 चौको 20, 18 चौको 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये ट्रेनें चल रही हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, ये मैंने जो लिखा है ये दोनों ट्रेनें हैं और बता दिया समान चाल से चल रही हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया कि दोनों की जो चाल होगी वो सेम होगी, इसलिए दोनों की जो चालें होगी जुड़ जाएंगी, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। आई होप ये जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये रहा रेलवे का पार्ट 2। अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू। एक और क्वेश्चन हमने ले लिया है कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत करेगी। तो यहाँ पर बताया गया 7/11, यानी जो रेलगाड़ी की चाल रही होगी पहले वो 11 रही होगी, अब रेलगाड़ी जो है वो 7 की स्पीड से चल रही है। तो आपको पता होगा कि चाल और टाइम का रेशियो क्या होता है, विपरीत होता है। तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा हमारे पास, समय का रेशियो हो जाएगा 7:11। जब उसने 11 से 7 अपनी चाल की थी तो उसको टाइम कितने घंटे लग रहा था, 22 घंटे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर कितना टाइम लग रहा है 11। तो 11 की यूनिट हमारे पास कितनी है 22, तो 1 की यूनिट हमारे पास कितनी हो जाएगी 22/11, यानी 2 घंटे। ठीक है, तो यहां से अब कितना लग रहा है 14, अब कितना लग रहा है 14, और पहले कितना लग रहा था 22 घंटे लग रहा था, तो टाइम की बचत हमारे पास कितनी हो गई, तो 22 - 14 बराबर 8 घंटे की हमें बचत हो जाएगी। आई होप ये जो मैंने रेलवे का पार्ट 2 कराया है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।